हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है? ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। तो ये है चीनी का, यानी कि ग्लूकोज का। चीनी मत समझो, चीनी जो नॉर्मल शुगर होती है वो सुक्रोज होती है। तो ग्लूकोज का वाटर में बना हुआ है सॉल्यूशन, ये है पानी। पानी में बना हुआ है सॉल्यूशन इज लेबल्ड एट 10% W/W, वेट बाई वेट। तो 10% क्या बना हुआ है? वेट बाई वेट का सॉल्यूशन बना हुआ है। यानी कि 10 ग्राम क्या लिया हुआ है? ग्लूकोज। और 90 ग्राम लिया हुआ है पानी। ये पानी लिया हुआ है 90 ग्राम। ठीक है, तो पानी का मतलब होता है H2O और ग्लूकोज का पता ही है, मतलब C6H12O6। समझ में आया बच्चों? तो व्हाट वुड बी द मोलरिटी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि मोलरिटी बताओ और मोल फ्रैक्शन बताओ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो ये डब्बा है, इसमें क्या है? इसमें तो ग्लूकोज है प्लस H2O है। तो इनकी मोलरिटी बतानी है, मोलरिटी बतानी है, और मोलरिटी बतानी है, मोल फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई एक चीज़ देख लो, जरा मोलरिटी देख लो। तो मोलरिटी बतानी है, तो मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी क्या होती है? सॉल्यूट के मोल। किसके? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि पानी का इन किसमें? केजी में। पानी कितना है किसमें? केजी में। तो मोल ऑफ सॉल्यूट देख लो, मोल कितने पड़ रहे हैं सॉल्यूट के। तो मोल कितने? मोल का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास, ये गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, यही तो है। बस ये इधर मोल डाल देना, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट डाल देना। तो जरा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास कितना हो गया? 10 ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम है ना। एक मिनट, ये हाँ, अब देख लो जरा, 10 ग्राम है। अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 180 है ना। C6H12O6, ये देख लो जरा। कार्बन कितने? 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, प्लस 12 है हाइड्रोजन, इंटू हाइड्रोजन का मास होता है 1, प्लस 6 इंटू 16 है ना। 6 ऑक्सीजन कितने? 6 हैं, और ऑक्सीजन का मास है 16। तो निकल के आ गया 180 ग्राम पर मोल। आप थोड़ा सा याद भी कर लेना, ग्लूकोज का क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास 180 ग्राम पर मोल होता है। तो 10/180, तो ये जो ग्लूकोज के निकले, ये मोल निकल गए ग्लूकोज के 0.056। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जरा निकाल लो, कितनी हो गई? 0.056। ये ग्लूकोज के मोल है, यानी कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये है, इसके लिख दो जरा, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? जरा बताओ कितना? 90 ग्राम हो गया। 90 ग्राम इन केजी में कितना करोगे? ये 1000 कर दोगे अपॉन में। तो जरा ये 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 0.09 केजी। केजी में आ जाएगा 0.09। तो निकल के आएगा 0.62 मोलरिटी का सॉल्यूशन है ये। कितना? 0.62। समझ में आया? अब जरा अब देख लो दोनों के। अब तुम्हें क्या निकालने हैं? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोलरिटी निकाली, अब मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो मैंने क्या बताया? मोल, दो चीज़ मिली हुई है, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो मोल फ्रैक्शन मान लो निकालने हैं आपके ग्लूकोज के, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है? ग्लूकोज के मोल, जो ग्लूकोज के मोल निकले थे, कितने निकले थे? 0.056 अपॉन में ग्लूकोज के मोल प्लस पानी के मोल, H2O के मोल। ठीक है, तो मोल का तो पता ही है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो जरा देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए? पहले देख लो जरा, इसके कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज के कितने आ गए? 0.056, आपने पढ़ लिया। अब मोल्स ऑफ वाटर के कितने आ गए? गिवन मास, पानी के लिए गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। किसके लिए? पानी के लिए। तो पानी का कितना दिया हुआ था? 10 ग्राम तो ग्लूकोज था, 90 ग्राम पानी था, तो 90 ग्राम अपॉन में गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? जरा पानी का बता दो जरा। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 + 1 + 16, मतलब कि 18। तो निकल के आ गए 5 मोल नियरली। तो कितने आ गए? 18 पंजे, हाँ एग्जैक्ट आ गए 5 मोल। ठीक, तो जरा 5 मोल आ गए। तो जरा मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया? 0.056,
यानी ग्लूकोज के मोल अपॉन में टोटल मोल। टोटल कितना होगा 0.056 ग्लूकोज के मोल प्लस पानी के मोल। तो ये आंसर आ जाएगा 0.011 सॉल्यूशन। अब आपको ये पता होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे। टोटल मोल कितने होते हैं, मान लो ये डब्बा है, मैं इसमें कह रहा हूँ एक ए भरा हुआ है ग्लूकोज और एक पानी भरा हुआ बी। तो इसके अगर एक्स है ना तो बी के कितने होंगे 1 माइनस एक्स होंगे, मतलब टोटल कितने मोल फ्रैक्शन का दोनों का प्लस कर दो तो कितना आ जाता है 1 आता है ना। तो 1 माइनस मोल कितने हो गए ये मोल फ्रैक्शन ये ग्लूकोज, तो 1 माइनस 0.011। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितने थे 0.011। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, टोटल तो 1 होते हैं तो 1 माइनस 0.011। तो सिंपल निकल के आ गए 0.989। ठीक है, चलो और क्या पूछा है इन्होंने, अभी ज़रा देख लेते हैं और क्या क्या पूछा है। हाँ, इफ़ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml देन वाट शैल बी द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि भैया डेंसिटी दी हुई है, तो मैंने पहले इसके जस्ट पहला वाला क्वेश्चन ही था, तो डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी से आप क्या निकालोगे, डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी। तो डेंसिटी निकल जाएगी मास अपॉन में डेंसिटी। तो मास कितना था तो ज़रा लगा लो 100 ग्राम था सॉल्यूशन का, टोटल मास 100 ग्राम ही तो था, अपॉन में डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml। तो ये कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा लीटर में, लीटर में ही तो लेते हैं। तो अब ज़रा फिर निकाल लो जरा सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट के मोल कितने थे, ग्लूकोज मोलरिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल, तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो जरा, ग्लूकोज के मोल अपॉन में मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें इन लीटर में। तो ग्लूकोज के मोल के 0.056 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया आपने, कितना आया था 83.33 इंटू 10⁻³ तो मोलरिटी आ गई 0.67 m। ठीक है बच्चों।